हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। लगता है अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यूवी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन यूवी विजुअल रीजन में एंड प्रोड्यूस चेंज द एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, जो हमारी एनर्जी होती है यूवी विजुअल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यूवी रीजन में, चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को मॉलिक्यूलर ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फ्रॉम रिजल्ट ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूलर। दे आर मेनली 3 ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन यूवी विजुअल रीजन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पाई एंड एन। sigma electron, these electrons are involved in saturated bonding. These are also lower energy occurring molecular orbital. pi electron क्या होता है? the electron are involved in pi डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है जो ये अनसेचुरेटेड होता है। ये सैचुरेटेड बॉन्ड में होता है, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड बॉन्ड में, ये हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये होता है जो हमारी एनर्जी अकर होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो सिंपल जो हमारा ये है ना, जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है यूवी विजुअल रीजन में। यूवी विजुअल रीजन होता है हमारा 200 से 400 तक। ठीक है, और जो विजुअल रीजन होता है इन नॉर्मल होता है, नॉर्मल और विजुअल रीजन होता है हमारा 400 से 800 नैनोमीटर होता है। ठीक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द रीजन ऑफ चेंज इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से जाती है एक्साइटेड स्टेट में। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, दे आर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन्वॉल्व। ठीक है, फिर आता है हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलता है सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं आप इसको, सिंगल बॉन्ड। ओके, इसको बोल सकते हैं हम सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लोअर एनर्जी अक्कर होती है इसमें मॉलिक्यूल में। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दीज इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड। इन्वॉल्व इन अनसैचुरेटेड बोलते हैं इसको, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, दे आर और पाई ऑर्बिटल हाई एनर्जी होती है। इसमें होती है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें हमारे लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, सैचुरेटेड होता है, और एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, हायर एनर्जी लेवल होता है इसका। ठीक है, जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन में। फिर होता है एन इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग, जिसमें नॉन बॉन्डिंग होती है, लोन पेयर होता है। दे आर ऑल्सो एट हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आती है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है ना, उसकी स्टेट्स। इसकी 3-4 स्टेटेज हैं। द पॉसिबल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेनली 6 टाइप के थे। सिग्मा स्टार, पाई स्टार, एन स्टार, एन ट्रांजिशन, पाई ट्रांजिशन, एन ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार। ये स्टार है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन व्हेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, when the molecule are excited absorb the energy radiation, the electron are promoted from bonding। क्या आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन? क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, when the molecule excited by absorb the energy radiation in the electron are promoted from the bonding from lower energy molecule orbit। Radiation of electron are promoted from the bonding lower energy of the molecule orbit to the anti-bonding of higher energy orbit। ठीक है, सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्बिटल थ्योरी। जब हमारा कोई मॉलिक्यूल एंड ऑर्बिटल जो एनर्जी को अब्जॉर्व करता है, वो प्रमोट करता है बॉन्डिंग को, जो कि लोअर एनर्जी होती है ऑर्बिटल मॉलिक्यूल की, और जाता है वो हायर एनर्जी में जाता है एंटी बॉन्डिंग। जब वो हमारे लोअर स्टेट में होता है, जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, वो बॉन्डेड ऑर्बिटल होता है। जो हायर स्टेट में जाता है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, व्हेन द मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग।
ठीक है। दूसरा आता है सिग्मा, पहला आता है सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा होता है जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड होता है और उसकी लो एनर्जी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड आर एक्साइटेड टू द एंटी बॉन्डिंग सिग्मा पाई। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग एक्साइटेड टू द एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, ओके। दूसरा होता है सिग्मा। सिग्मा बोलता है जो कि अनसैचुरेटेड होता है, हायर एनर्जी होती है और उसकी अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है जिसको पाई एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल को। टाइप ऑफ ट्रांजिशन सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से एन स्टार, एन से पाई स्टार। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा टू पाई, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार टू पाई स्टार। ठीक है, इसमें क्या आता है व्हेन द सिलेक्शन रूल, क्या होता है इसका सिंपल से आपने याद रखना है। सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होता है, सिंगल बॉन्डेड और लोन पेयर होता है। जो सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होती है इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्डेड और लोन पेयर बोलते हैं। दीज आर ए हायर एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू गो टू ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। यूवी रीजन होता है 126 से 135 नैनोमीटर तक। ठीक है, जो ट्रांजिशन ऑफ द वॉल्यूम रीजन होता है मेनली अकरिंग इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और मिथाइल और इथर होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, पहला क्या होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है। सिंपल से ये आपने याद रखना है। जो सिग्मा होता है बॉन्डेड होता है, सिग्मा बॉन्डेड को बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोन पेयर होना चाहिए इसमें ज़रूरी। ठीक है, ये एक हायर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसमें कि ग्राउंड स्टेट से टू ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यूवी रीजन में होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन फॉल इन वैक्यूम रीजन। वैक्यूम रीजन होता है मेनली अकरिंग इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ये होता है 126 से 135 नैनोमीटर तक। फिर आता है हमारा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, न्यूट्रल बोल सकते हैं हम इसको, जिसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं हम। ठीक है, एंड नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। ठीक है, ट्रांजिशन एज कम्पेयर टू सिग्मा और इसकी ट्रांजिशन वैक्यूम रीजन होता है 150 से 250 नैनोमीटर। दूसरा ऊपर वाला था हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला था 126 से 135 नैनोमीटर। और ये नॉन बॉन्डिंग एन को डिनोट करते हैं हम नॉन बॉन्डिंग से। नॉन बॉन्डिंग वाला जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है ये आता है हमारा 150 से 250 नैनोमीटर तक। मेनली अकरिंग होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में। इसमें भी लोन पेयर कंटेनिंग होते हैं बट सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे पाई टू पाई ट्रांजिशन। ठीक है, इसमें कि हायर एनर्जी अक्कर होती है और इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्डेड इज वेरी bondage sigma is very stronger as compared to the pi to pi star carrier. they promote the electron। ठीक है, ये प्रमोट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन को। जब ये प्रमोट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन को तो इसमें हमें और मिलता है देखने के लिए। दीज आर ट्रांजिशन अकर इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैसे कि एल्कली कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ठीक है, और दे आर ट्रांजिशन रेगुलेट द लेस एनर्जी। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, प्लेस इन द एब्जॉर्प्शन अकरिंग इन द रेंज ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आपने सिंपल से याद रखना है जो हमारा जो ये है पाई टू पाई ट्रांजिशन है, जो ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार है ये, तो क्या होता है जो पाई पाई ट्रांजिशन होती है ना, ये हायर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा एज कम्पेयर टू पाई क्रॉस बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, ये ना क्या करती है जो पाई टू पाई ट्रांजिशन होती है ना, इसमें जो हमारी लेस एनर्जी लगती है इनकी बट हायर एनर्जी यूज़ होती है। जो यूवी विजुअल की एनर्जी इनके मेटल में गिरती है तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ये होता है कि जो एनर्जी होती है ना वो एनर्जी कम लगती है और एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, जो पाई टू पाई ट्रांजिशन होती है ना इसको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और ये हेटेरो एटम में होती है। ठीक है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, हैंस दे आर एब्जॉर्प्शन ऑफ हायर वॉल्यूम ऑफ लैम्डा डेक्स, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड एस्टर। ठीक है, एल्डिहाइड एस्टर। क्रोमोपोर्स आता है। क्रोमोपोर दीज आर द मॉलिक्यूल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब द लाइट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन यूवी विजुअल रीजन एंड रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द इम्पेयरिंग ऑफ कलर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्रोमोपोर्स क्या होता है द मॉलिक्यूल और पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को
यूवी विजुअल रीजन में, और रिस्पॉन्सिबल होता है इम्पेयरिंग ऑफ कलरिंग, कि वो कलर को प्रोड्यूस शो करता है। ये होता है डिपेंड, दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्रोमोपोर्स और डिपेंडेंट क्रोमोपोर्स। इंडिपेंडेंट क्रोमोपोर्स क्या होता है, जिसमें कि एक सिंगल क्रोमोपोर्स होता है जो कलर को, इंडिपेंडेंट क्रोमोपोर्स क्या होता है, जो एक सिंगल क्रोमोपोर होता है ना, वो कलर को क्रोमोपोज इम्पार्ट ऑफ कलर टू द कंपाउंड, ठीक है। जो दूसरा होता है मोर देन वन क्रोमोपोज यूज करता है ताकि इसका कलर शो हो सके। एक्सोक्रोमोपोर्स क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम दैट गेट अटैच टू द क्रोमोपोज एंड इंक्रीज द कलरफुलनेस ऑफ क्रोमोपोज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलर एनहांसर ग्रुप, ठीक है। जो एक्सोन क्रोम्स है, एक्सोन क्रोम्स है, ये पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम्स है जो कि इंक्रीज करती है हमारी कलर को, जिसके कारण हमारे मेटल के कलर का एनहांस कलर शो होता है। और इसको हम ना कलर एनहांसर ग्रुप भी कर सकते हैं। एक्सोन क्रोमोपोज इंक्रीज करता है हमारी वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कंटेनिंग करते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन विच extend the conjugation chromopores by the sharing of non bonding electron, ठीक है। फिर आती है हमारी स्पेसिफिक शिफ्ट, जो कि सॉल्वेंट क्रोमोफोर शिफ्ट।